और मामा का सुपड़ा साफ हो रहा है यहाँ से। मामा ने कुछ किया ही नहीं। 20 साल से मामा मध्य प्रदेश की छाती पे राज करे बैठे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका रही है। रीवा जिले की एक विधानसभा सीट है सिमरिया। इस सीट पर ज्यादा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है। हालांकि पिछला मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी का त्रिकोणीय रहा है। वर्तमान में सिमरिया विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और कृष्णपति त्रिपाठी यहाँ के विधायक हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद सिमरिया की सिरमौर विधानसभा सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। इस सीट पर ज्यादातर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का रहा है। यदि सिमरिया विधानसभा के वोटर और आबादी की हम बात करें तो 2018 के चुनावों पर नजर डालें तो त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का रहा था। चुनावी मैदान में 22 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें बीजेपी के कृष्णपति त्रिपाठी ने 47,889 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के त्रियुगी नारायण शुक्ला जी, जिन्होंने 40,113 वोट हासिल किए। तीसरे स्थान पर बसपा के पंकज सिंह रहे, जिनके खाते में 38,477 वोट आए। बीजेपी के त्रिपाठी जी ने यहाँ से यह मुकाबला 7,776 मतों के अंतर से जीत हासिल किए। इस चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या थी 1,91,573, जिसमेम पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 1,02,006 और वहीं पर महिला वोटर्स की संख्या थी 89,567। सिमरिया विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के अभय मिश्रा ने 2008 में जीत हासिल करी थी। 2013 में अभय मिश्रा की पत्नी नीलम अभय मिश्रा ने बीजेपी की टिकट से सिमरिया विधानसभा से जीत हासिल की थी। फिर बात आती है सन 2018 की, जिसमें बीजेपी के कृष्णपति त्रिपाठी बीजेपी की टिकट से जीत हासिल करते हैं। सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2018 में रीवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला जी से हार का सामना करना पड़ा। अब अभय मिश्रा और उनकी पत्नी नीलम अभय मिश्रा फिर से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में घर वापसी करी है और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में पार्टी असमंजस में है कि वो किसे टिकट दे। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान विधायक कृष्णपति त्रिपाठी और पूर्व विधायक अभय मिश्रा एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। यदि सिमरिया विधानसभा में सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात किया जाए तो यह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। यदि सिमरिया विधानसभा में जातिगत समीकरण की बात करें तो यह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर 46% मतदाता सामान्य जाति के हैं, जिसमें 36% ब्राह्मण हैं तो 17% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जबकि 22% ओबीसी और 13% आदिवासी मतदाता हैं। विंध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित है, जिसे हम बसामन मामा के नाम से जानते हैं। इसका अपना धार्मिक महत्व है, जहां पर दूर दूर से लोग इनके दर्शन बाबत आते हैं। साथ ही यहाँ पर पूर्वा जलप्रपात है, जो खूबसूरत दृश्य की झलक पेश करता है। इस प्रकार सिमरिया विधानसभा बीजेपी की बात किया जाए तो बीजेपी अपने ही लोगों में उलझ कर रह गई है। बीजेपी को यह चुनने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कि टिकट आखिर दिया जाए तो दिया किसे जाए। बीजेपी से अभय मिश्रा को दिया जाए या केपी त्रिपाठी को दिया जाए। उसी प्रकार यदि कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस से भी बहुत सारे चेहरे हैं जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे जो पहला नाम है वह है त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत का, जो कि पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 2018 में केपी त्रिपाठी से लगभग 7,000 वोटों के अंतर से हार भी चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वीडियो के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।